नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। क्या पाकिस्तान मोदी के गुजरात को टारगेट कर रहा है? क्या गुजरात के रास्ते पाकिस्तान भारत को तबाह करने का प्लान बना रहा है? क्योंकि बार बार गुजरात में पाकिस्तान की तरफ से लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स भेजी जा रही है और आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन अब अमित शाह की हुंकार के बाद ड्रग्स और ड्रग्स माफियाओं पर तगड़ा एक्शन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने भारत में 300 करोड़ की नशीली साजिश रचने की कोशिश की, लेकिन भारत की जांच एजेंसियों ने पाक के नापाक मंसूबों को अपने तगड़े एक्शन से कुचल डाला और अपराधियों पर ऐसा वार किया कि पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं के भी पसीने छूट गए हैं। केस में ट्विस्ट पर बात करें उससे पहले पूरा मामला बताते हैं। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इंडियन कोस्ट गार्ड और गुजरात एटीएस ने संयुक्त अभियान में समुद्री सीमा के पास पाकिस्तानी नाव को रोका। ये नाव हथियारों से लदी थी और इसमें 300 करोड़ का ड्रग्स भी बरामद हुआ। 10 पाकिस्तानी ड्रग्स माफिया भी गिरफ्तार किए गए। इस मामले में पूछताछ की जा रही है और इसके साथ ही ड्रग्स के नेटवर्क का भी कनेक्शन खंगाला जा रहा है, जिससे इस मामले पर अब तमाम सवाल सुलग रहे हैं। क्या गुजरात को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान? ड्रग्स के कारोबार का आतंकियों से क्या कनेक्शन? अमित शाह ने ड्रग्स तस्करों पर कैसे कसा शिकंजा? कैसे हुआ 1 लाख करोड़ के खतरनाक खेल का खुलासा? अमित शाह की हुंकार और केंद्र सरकार के प्लान के बाद पाकिस्तान के इस मिशन को नेस्तनाबूद किया गया है। तटरक्षक बल ने ट्वीट कर ऑपरेशन के बारे में जानकारी दी है। कोस्ट गार्ड ने बताया कि एटीएस के साथ संयुक्त अभियान में गुजरात में पाकिस्तानी मछली पकड़ने की नाव अल सोहली को पकड़ा गया है। 10 पाकिस्तानी माफियाओं को भी हिरासत में लिया गया है। तलाशी के दौरान हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद किए गए हैं। इसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए है। आगे की जांच के लिए नाव से ओखा लाया गया है और इन पाकिस्तानियों से पूछताछ में कई बड़े खुलासे हुए हैं। ये पहली बार नहीं है जब इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स पकड़े गए हों। इससे पहले गुजरात चुनाव के पहले भी अडानी एयरपोर्ट पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया गया था। दरअसल गुजरात के कच्छ में मुंद्रा पोर्ट पर भारी मात्रा में हेरोइन पकड़ी गई। कीमत हजारों करोड़ बताई गई। उसके बाद से ही मोदी सरकार अलर्ट मोड में आ गई। पाकिस्तान के ड्रग्स के धंधे के खिलाफ मिशन शुरू कर दिया गया। वहीं एटीएस का कहना है कि ड्रग्स तस्करों के बारे में पता किया जा रहा है कि वो ये ड्रग्स कहां डिलीवर करने वाले थे और उनके कनेक्शन क्या है। इस पूरे नेटवर्क का पता किया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। यानी कि अब उस बड़ी मछली को पकड़ा जाएगा जो इस ड्रग्स केस का हैंडओवर लेता है, हथियार खरीदता है, क्योंकि इस तरह ये देश के लिए बेहद ही खतरनाक प्लान है। मोदी सरकार बार बार कह चुकी है कि ड्रग्स के जरिए ही आतंक को बढ़ावा दिया है। अब कैसे इन नापाक साजिशों को कुचला गया है, तो चलिए पहले ये बताते हैं। दरअसल 25 और 26 दिसंबर रात में खुफिया इनपुट मिलने पर अंतरराष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा के आसपास जहाज ICGS अरिजय को क्षेत्र में गश्त के लिए लगाया गया। सोमवार सुबह एक पाकिस्तानी मछली पकड़ने वाले नाव अल सोहेली को भारतीय जल क्षेत्र में संदिग्ध रूप से चलते हुए देखा गया। भारतीय तटरक्षक जहाज ने तत्काल पाकिस्तानी नाव को रोकने के लिए कहा, लेकिन ये लोग आगे बढ़ते गए। अंधेरे में ICG जहाज ने घेराबंदी की और नाव को रोक लिया। ICG की टीम पाकिस्तानी नाव में सवार हुई। जांच के दौरान क्रू मेंबर सवालों से ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। नाव की तलाशी ली गई तो उसमें हथियार, गोला बारूद और लगभग 40 किलोग्राम ड्रग्स बरामद की गई। इसकी कीमत 300 करोड़ रुपए है। 10 पाकिस्तानी लोगों को तुरंत हिरासत में लिया गया। पिछले 18 महीनों में भारतीय तटरक्षक और एटीएस गुजरात का ये 7वां संयुक्त अभियान था। अब तक 44 पाकिस्तानी और 7 ईरानी माफियाओं को तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। इसके साथ ही 1930 करोड़ रुपए की कुल 346 किलोग्राम हेरोइन भी जब्त की जा चुकी है। संसद में गृह मंत्री अमित शाह की हुंकार के बाद ड्रग्स के खिलाफ ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। दरअसल मोदी सरकार ने इस मुद्दे पर चिंता जाहिर की है। अमित शाह ने ड्रग्स के मुद्दे पर सवालों का संसद में जवाब दिया। अमित शाह ने कहा था कि नशा देश के लिए गंभीर समस्या है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मोदी सरकार ड्रग्स और आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस नीति के साथ काम कर रही है। हालांकि जब अमित शाह ड्रग्स के मुद्दे पर बोल रहे थे तब विपक्ष ने काफी हंगामा किया।
इस मुद्दे पर चर्चा करने से मना किया और विरोध में जमकर छाती पीटी थी। लेकिन अमित शाह नहीं रुके। उन्होंने साफ संदेश दिया कि ड्रग्स का मुद्दा गंभीर मुद्दा है और ड्रग्स देश के लिए घातक है। अमित शाह ने बुलंद आवाज में संसद में कहा कि ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई न देश की है, न राज्य की और न किसी एक विभाग की है। इस लड़ाई को सबको साथ में मिलकर लड़ना होगा। बॉर्डर पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। एयरपोर्ट और बंदरगाहों पर भी ड्रग्स की एंट्री को रोकना पड़ेगा। नार्को विभाग और राज्य की सभी एजेंसियों को एक पेज पर रहकर काम करना होगा। अमित शाह को ये बयान दिए संसद में कुछ ही दिन हुए थे कि ड्रग्स के खिलाफ तगड़ा एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ शुरू हो गया, जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई। अमित शाह का कहना है कि ड्रग्स गंभीर समस्या है, इससे हमारी नस्लें बर्बाद हो रही हैं। इसके ट्रेड से होने वाली आय से आतंकवादियों को मदद मिलती है। मोदी सरकार ड्रग्स के कारोबार पर जीरो टॉलरेंस रणनीति पर काम कर रही है। ड्रग्स का प्रचार प्रसार हमारी नस्लों को खराब करता है। जो देश भारत में आतंकवाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो ऐसा करते हैं। उन्होंने कहा कि ड्रग्स फ्री इंडिया का सपना साकार करना पड़ेगा, यानी कि भारत में ड्रग्स को जड़ से खत्म करने की अब मुहिम शुरू हो गई है। उससे ना तो अब ड्रग माफिया बचेंगे और ना ही भारत के खिलाफ ड्रग की साजिश रचने वाले पाकिस्तान क्यों अब अफगानिस्तान दोनों पर वार होगा, क्योंकि ये दोनों देश ही भारत में ड्रग्स की सप्लाई कर आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और भारत के खिलाफ ही आतंकवादी साजिश रच रहे हैं। संसद में खुद अमित शाह बार बार कह चुके हैं कि ड्रग्स से ही आतंकवाद को बढ़ावा मिल रहा है, जिस पर लगाम लगाना बेहद जरूरी हो गया है। जब तक ड्रग्स और ड्रग माफियाओं को कमर नहीं तोड़ी जाएगी तब तक सरकार चुप नहीं बैठेगी। वैसे भी गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि जहां तक ड्रग्स कारोबार के सख्ती का सवाल है तो गृह मंत्रालय ने पिछले 3 सालों में कई ऐसे कदम उठाए हैं। NIA का कानून जो हम लेकर आए उसमें ड्रग्स कानून के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र है, जो पूरे ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए राज्य पुलिस, NIA और NCB सख्ती से काम कर रही है। सुलगता सवाल में आज के लिए बस इतना ही। नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।